नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि एमएड की सीरीज़। तो अभी हम एमएड की सीरीज़ में हमने आपको सारे जो आपके सेमेस्टर होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी, उस कोर्स के फ़ायदे बताए थे और इसके साथ ही उसका पूरा परिचय दिया था, सिलेबस दिया था। और अब इसके बाद हम रिसर्च के पेपर पर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने वीडियो के रूप में रिसर्च पेपर के बारे में डाली हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। लेकिन हम सेकेंड सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है, क्योंकि अभी विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि एमएड सेकेंड सेमेस्टर के जो फर्स्ट सेमेस्टर तो इजीली लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अपनी क्लास मिस कर रहे हैं या उन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आज से हम नेचर ऑफ रिसर्च डाटा इन एजुकेशन, फर्स्ट यूनिट जो है आपकी रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपकी नेचर ऑफ रिसर्च डाटा इन एजुकेशन है, जिसमें हम डाटा का जो नेचर होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचर ऑफ डाटा मतलब आपके शैक्षिक आंकड़ों की प्रकृति या शैक्षिक समंक कहते हैं हम जिसको, एजुकेशनल डाटा, उसकी प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो समंकों का संकलन मतलब डेटा का जो कलेक्शन होता है वो समंक के एकत्रित किए जाने से होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तब वो आपका संकलन कहलाता है। और सांख्यिकीय रीतियों में आपने देखा होगा कि समंकों का संग्रहण प्रथम और महत्वपूर्ण रीति है, क्योंकि जब आप इसको कलेक्ट करते हैं डाटा को, इसके बाद ही आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर पाते हैं। तो सांख्यिकीय अनुसंधान में आपने देखा होगा कि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होते तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले आंकड़े की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ डाटा क्या है, मतलब समंक या आंकड़े का अर्थ क्या होता है। तो सामान्यतया समंक का अर्थ निरीक्षण से लिया जाता है, जबकि निरीक्षण से तात्पर्य है जिसकी सहायता से हम शैक्षिक अनुसंधानों को स्पष्टतः वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण कर सकें। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमने ले लिए 42, 48, 47, 44 जो भी है, 96। ये प्राप्तांक एक व्यक्ति का अंकीय वर्णन है, जबकि प्राप्तांकों की अपनी भी विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समंक की आकृति भी होती है, और ये प्राप्तांकों का कैसा रूप आपने किया है कि आप नॉमिनल ले रहे हैं या ऑर्डिनल ले रहे हैं, किस तरह से एकत्रित कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप का डाटा जो है वो संकलित कर रहे हैं। अधिकांशतः हमने देखा है कि प्रयोगों के द्वारा जो समंक या डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो प्राप्तांकों के रूप में होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपका जो टूल बनता है उसके आधार पर डाटा होता है। तो जो समंक प्रश्नावली से हमको प्राप्त होते हैं या उपकरण से, वो आकृति के रूप में होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समंक वो वस्तु होता है जिसकी सहायता से ही हम ये समझते हैं कि हमारे रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो पूर्णतः वैध और विश्वसनीय होगा। मतलब डाटा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि हमारा जो निष्कर्ष आएगा वो पूर्णतः वैलिडिटी उसमें होगी, है ना। तो पूर्णता और विश्वसनीयता होती है जिसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो डाटा जो होता है वो एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम डाटा का इम्पोर्टेंस देखें कि नीड ऑफ डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्शन क्यों करते हैं, तो इसमें है कि समंकों का संकलन शैक्षिक अनुसंधानों में ठोस आधार प्रदान करता है। यदि आपका जो डाटा नहीं होगा तो आप किसी भी रिसर्च को नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हमको किसी भी चीज़ के लिए कच्ची सामग्री चाहिए होती है, उसी प्रकार से हमें रिसर्च के लिए डाटा जो होता है वो यूज़फुल होता है।
और इसके आधार पर ही निश्चित प्रश्न का निश्चित उत्तर दिया जाता है और इसके निष्कर्षों की जो पुष्टि होती है रिसर्च की, वो भी आंकड़े के बिना नहीं हो सकती। तो समंकों का जो संकलन है या डाटा कलेक्शन है, वो शोध कार्यों में परिकल्पना की टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो सांख्यिकी समंक जो होते हैं, दो समस्याओं के लिए हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपकी पॉपुलेशन के लिए और एक आपकी सैम्पलिंग के लिए। तो जब आप देखते हैं कि जनसंख्या का अनुमान हम लगाते हैं, इससे निष्कर्ष का जनरलाइजेशन करते हैं। कई बार हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले पाते, तो उसमें से एक छोटा सा सैम्पल साइज़ लेते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट जब आता है तब हम उसको जनरलाइज करते हैं। और इसके अंतर्गत हम परिकल्पनाओं को परीक्षण भी करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, शोध समस्या, उसका हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा की जो मीनिंग होती है वो क्या है और इसकी आवश्यकता एक रिसर्च में क्यों है। अब अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डेटा का वास्तव में नेचर क्या होता है और वो किस प्रकार का होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।